नमस्कार, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। मैं हूं नजरुल खान, प्रदेश अध्यक्ष छत्तीसगढ़ छात्र पालक संघ। मैं आप लोगों के सामने एक अहम मुद्दे के साथ आया हूं। मेरी बात को आप लोग ध्यान से सुनिए। जिस तरीके से स्कूलों में फीस के लिए दबाव बनाया जा रहा है, तो कई पालकों की ये परेशानी है कि फीस दें या ना दें। तो मैं समझता हूं कि जिस तरीके से आप मुझे सैकड़ों पालक फ़ोन करते हैं रोज़ कि फ़ीस दें या ना दें, तो मैं बिल्कुल कहता हूं कि 1 रुपये भी स्कूल को फीस ना दें। दूसरी चीज़, अगर आपको डर लग रहा है तो आप निश्चित तौर पे फीस दे दें, लेकिन अगर आपको लगता है कि इन शिक्षा माफियाओं की मनमानी को रोका जाना चाहिए, ज़रूरी है और इसको हमें मिलकर रोकना चाहिए, तो मेरा निवेदन है कि आप लोग एकजुट हो जाएं। स्कूल संचालक इतने ताकतवर नहीं है कि उस स्कूल के सैकड़ों और हजारों पालकों से लड़ लेंगे, इतनी हिम्मत नहीं है। और ना सरकार में इतनी हिम्मत है, क्योंकि सरकार को पता है कि अगर वो पालक विरोधी जो हरकत कर रही है, कितने दिन करेगी? ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल 2.5 साल और करेगी। उसके बाद यही पालक, यही कॉलेज और स्कूल के छात्र जो हैं और कॉलेज स्कूल के छात्रों के पालक जो हैं, इस सरकार को गिरा देंगे, इस सरकार को बदल देंगे। सरकार बहकावे में मत रहे, कोई भुलावे में मत रहे, क्योंकि आपने कोरोना काल में जिस तरीके से शिक्षा माफियाओं और चिकित्सा माफियाओं को छूट देकर पालकों को, छात्रों को और उनके परिवार वालों को लूटा है, इस बात को तो हम बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे और आपको इस बात का एहसास चुनाव के समय दिलाएंगे। अब बात करते हैं स्कूल संचालकों की, शिक्षा माफियाओं की बात करते हैं कि शिक्षा माफिया अगर आपसे फीस वसूलने की बात कर रहे हैं तो आप बिल्कुल भी घबराएं नहीं, स्कूल में एकदम घुसे। और आपको एक बात बता दूं, कृष्णा पब्लिक स्कूल भिलाई की एक गंदी और नीच हरकत बताता हूं मैं आपको कि इस स्कूल के द्वारा क्या किया जाता है। पालकों को बुलाया जा रहा है, क्या बोलते हैं, एडमिट कार्ड देने के नाम पे, और जब एडमिट कार्ड लेने के लिए पालक पहुंच रहे हैं तो उनसे फीस की डिमांड की जा रही है। और आपको बताऊं, जो महिला पालक पहुंच रही हैं तो उनसे बात करने के लिए स्कूल के जेंट्स स्टाफ को सामने कर दिया जा रहा है। इनकी नीचता देखिए आप। इस घिनौने कार्य के लिए तो इनके मुंह पे रोज चप्पलों से इनको मारना चाहिए। और पालक से निवेदन है कि अगर इस तरीके की हरकत ये करते हैं तो आप चप्पल पहन के जाइए, जूता उता पहन के मत जाइए, ठीक है। दूसरी चीज, जब कोई जेंट्स स्टाफ जाता है स्कूल में बात करने के लिए फीस के लिए, तो उसके सामने ये लेडी स्टाफ को सामने रख देते हैं, ताकि पेरेंट्स अगर कुछ कहे तो उसके खिलाफ में ये थाने में जाके एक FIR दर्ज करवा सके, उसके खिलाफ शिकायत कर सके कि वो महिला स्टाफ के साथ बदतमीजी कर रहा था। तो इस तरीके की ये मतलब इतनी घटिया हरकत हो रही है शिक्षा के मंदिर में। ये इन सालों को शिक्षा का धंधा करने के लिए सरकार ने पता नहीं छूट दे के रखी है। तो सरकार से निवेदन है कि शिक्षा को धंधा घोषित क्यों नहीं कर देते हैं? धंधा घोषित कर दीजिए। हमारे को समझ में आएगा तो अगले साल आपको चुनेंगे, नहीं समझ में आएगा तो अगले साल आपको नहीं चुनेंगे। तो आप शिक्षा को धंधा घोषित करिए, और नहीं तो जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम बना हुआ है, शिक्षा संहिता बनी हुई है, और जो शिक्षा का क्या बोलते हैं, ना लाभ ना हानि का जो ये स्कूल संचालन करने का जो ये शपथ पत्र देते हैं, उसी शपथ पत्र के आधार पर इनको आप संचालित करवाइए। दूसरी चीज़, सरकार ने क्या क्या हरकतें की हैं, कांग्रेस सरकार छत्तीसगढ़ की, वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। गलत होगा तो आप मुझे 100 गाली दीजिएगा, और अगर गलत नहीं होगा तो मेरी बात को लोगों तक शेयर करिएगा, प्लीज़। मेरा निवेदन है आपसे, क्योंकि मैं टाइम पास करने के लिए आपके सामने नहीं बैठा हूँ। पहली चीज़ ये है कि जब राज्य सरकार के द्वारा कोरोना काल जब शुरू हुआ, तो उस समय जब स्कूलों ने फीस मांगनी शुरू की नया सेशन में, सत्र 2000 जो पिछले साल का जो सेशन था, इस साल का अभी जो सेशन चल रहा है, इसमें जो फीस मांगनी शुरू की अप्रैल में, तो राज्य शासन के द्वारा एक आदेश जारी किया गया कि किसी भी स्कूल कोई भी कोरोना काल में फीस को नहीं मांगेगा। इसके खिलाफ में शिक्षा माफियाओं ने यूनिटी बनाई और चले गए माननीय न्यायालय, उच्च न्यायालय बिलासपुर चले गए। वहां पर उन्होंने कहा कि हमारे सामने जो है शिक्षकों को वेतन देने की परेशानी हो रही है, हमारे शिक्षक भूखे मर रहे हैं, कृपया हमें ट्यूशन फीस वसूलने की अनुमति दी जाए। वहां पर भी राज्य सरकार के शिक्षा विभाग के द्वारा किसी भी तरीके से मजबूत पक्ष पालकों का नहीं रखा गया, जिसका परिणाम यह हुआ कि माननीय न्यायालय ने कह दिया कि ट्यूशन फीस स्कूल लेने के लिए स्वतंत्र है। क्योंकि ट्यूशन फीस की आड़ में किस तरीके से फीस वसूली जाती है, इन तथ्यों को रखना शिक्षा विभाग की और राज्य शासन की जिम्मेदारी थी, जो राज्य शासन और शिक्षा विभाग ने नहीं किया। उसके बाद चलिए ठीक है, माननीय न्यायालय ने आदेश दे दिया, चलिए इनके तथ्यों को माना भी नहीं, ये भी मान लेते हैं अपन। तो क्या राज्य शासन की जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि सारे स्कूल को नोटिस जारी करती कि ठीक है, माननीय न्यायालय ने आपको ट्यूशन फीस लेने के लिए अधिकृत किया है, तो कृपया आप बताइए कि आपकी ट्यूशन फीस क्या है? ये भी इन्होंने नहीं किया। क्योंकि अगर ट्यूशन फीस डिफाइन किया जाता तो एक स्कूल संचालक केवल ट्यूशन फीस के नाम से उतना ही पैसा हमसे ले सकता था, पालकों से ले सकता था, जितने में कि स्कूल के स्टाफ को, शिक्षकों को वेतन दिया जा सके। और आपको मैं बताऊं, माननीय न्यायालय ने तो ये भी कहा कि किसी स्टाफ को कम वेतन नहीं दिया जाएगा। तो शिक्षकों को जो 50% वेतन दिया जा रहा है, कहीं 40% वेतन दिया जा रहा है, उसके लिए कौन लड़ाई लड़ेगा? क्या राज्य सरकार को या उसमें बैठे हुए लोगों को पता नहीं है?
सबको पता है। इन्होंने इसको उसके बाद फिर इन्होंने सबसे बड़ी उसके बाद इन्होंने कहा कि हम फीस पे एक रेगुलेटरी बनाते हैं, एक एक्ट बनाते हैं। इन्होंने बना डाला। हम भी बहुत खुश हुए, पालक संघ भी बहुत खुश हुआ, पालक भी बहुत खुश हुए। हमने बहुत जोर शोर से प्रचार किया कि सरकार ने बहुत बड़ा फैसला किया, लेकिन जब उसको पढ़ा, हमने खोल के पढ़ा, तो पता ये चला कि कलम जो थी वो सरकार की थी और जो शब्द थे वो शिक्षा माफियाओं के थे। मतलब उसमें भी हमको सरकार ने धोखा दिया। जो फीस विनियमन अधिनियम बनाया गया है उसमें सारे अधिकार जो हैं वो शिक्षा माफियाओं को दे दिए गए हैं। अब ये भी आप सोचिए कि पालक समिति में पालकों के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि होने चाहिए थे, उसमें शिक्षकों के भी प्रतिनिधि होने चाहिए थे ताकि शिक्षकों का भी शोषण ना हो। लेकिन इन दोनों का शोषण करने के लिए इन दोनों के प्रतिनिधियों को नहीं रखा गया। इसमें जो पालक चुने जाएंगे वो पालक कौन चुनेगा? स्कूल का प्राचार्य चुनेगा। मतलब वो जो स्कूल का फेवर वाला व्यक्ति होगा ये उसी को चुनेंगे। उसके अलावा 4 पालक को कलेक्टर चुनेगा। अब कलेक्टर महोदय को क्या पता है कि कौन से पालक कैसे हैं क्या नहीं है? उसको भी स्कूल जिसको चाहेगा वो अपने, जबकि होना यह चाहिए था कि स्कूल में एक चुनाव प्रक्रिया होनी चाहिए थी जिसमें स्कूल की पालक जो है अपने प्रतिनिधि को चुनते, शिक्षक अपने प्रतिनिधि को चुनते और उनको मिला के पालक शिक्षक समिति बनती जो फीस का निर्धारण करती कि स्कूल नो प्रॉफिट नो लॉस पे चलेगा। स्कूल का प्राचार्य उनके सामने अपने खर्चे रखता, पालक समिति देखती क्या खर्चे गलत है क्या सही है, उसके हिसाब से नो प्रॉफिट नो लॉस के हिसाब से स्कूल का संचालन किया जाता और उतनी ही फीस तय की जाती। लेकिन ये भी राज्य शासन ने नहीं किया। इसमें भी शिक्षा माफियाओं को उन्होंने समर्थन दिया, सहयोग दिया, छूट दी। उसके बाद आते हैं स्कूल खोलने की बात पे। तो स्कूल खोलने की कोई औचित्य तो नहीं था। स्कूल खोलने की कोई जल्दबाजी नहीं थी। 11 महीने की क्लासेस ऑलरेडी ऑनलाइन हो चुकी थी, 1 महीने का बचा हुआ था। 1 महीने की क्लासेस भी ऑनलाइन हो जाती और ऑनलाइन एग्जाम भी हो जाता। अगले सत्र में सरकार चाहती तो इत्मीनान से सारे तरीकों को देख के सारे पूरे प्रदेश को सैनिटाइज कर देती और हर तरीके का इंतजाम करके फिर ये चाहती तो स्कूल खोल सकती थी। लेकिन ऐसा नहीं किया गया, क्योंकि अगर ऐसा करती तो ये स्कूल संचालक जो पालकों से फीस नहीं वसूल पा रहे हैं वो कैसे वसूलते? तो वो ब्लैकमेलिंग किसके नाम पे करते? तो बच्चों के नाम पे ब्लैकमेलिंग करके पालकों को फीस वसूला जा रहा है। ये राज्य शासन में बैठे हुए लोग जानते हैं, लेकिन ये मूर्ख बना रहे हैं, ये गुमराह कर रहे हैं। ये कहते हैं कि हमने पालकों से पूछ के स्कूल खोला है। तो सरकार वो जो डेटा है उसको सार्वजनिक करे कि कितने पालकों से उन्होंने पूछा और कौन से पालक संघ से सहमति ली। मुझे तो नहीं दिख रहा है कि कोरोना काल में, हमको तो लग रहा है छात्र पालक संघ के अलावा कोई भी संगठन जो है शिक्षा माफियाओं के खिलाफ नहीं लड़ रहा है। और अगर कहीं छोटे छोटे कोई शहरों में कई समूह जो है पालक संघ बनकर अगर लड़ भी रहे हैं तो मैं सम्मान करता हूं उनका। बिल्कुल उनके, वो हमसे अलग नहीं है ना हम उनसे अलग है। लेकिन क्या उनसे भी सहमति ली गई है? तो मैं समझता हूं बिल्कुल भी नहीं ली गई है। अब बात आती है कि नए सत्र में, अप्रैल में नया सेशन शुरू होगा। नए सेशन में जो एक मोटी रकम वसूली जाती है उसको वसूल करवाने के लिए स्कूल को खोला गया है। ये आप समझ लीजिए, ताकि वो मोटी रकम, और आपको बता दूं सरकार ने बगैर पालकों की सहमति के, बगैर पालक संघ की सहमति के 8 से 10% फीस शिक्षा माफियाओं को और अगले सत्र में ज्यादा वसूल करने की छूट भी दे दी है। ये इस सरकार का घिनौना और पालक विरोधी, छात्र विरोधी चेहरा है। उसके अलावा कॉलेज के छात्रों से पूरा मनमानी तरीके से फीस वसूला गया। उनका तो कुछ भी क्लास भी नहीं चला, उनको तो ऑनलाइन पढ़ाया भी नहीं गया। उसके बाद भी उनसे कहाँ गए वो NSY करके जो संगठन हुआ करते थे, जो अपने आप को बड़ा दम भरते थे? क्या उनका इस्तेमाल सिर्फ सत्ता में लाने के लिए, छात्रों के इस्तेमाल करने के लिए उस संगठन का निर्माण किया गया है, इस संगठन को बनाया गया है? तो अभी तो फिलहाल यही लग रहा है। तो मैं समस्त छात्रों से और पालकों से अपील करना चाहता हूं कि फीस तो बिल्कुल मत दें। अब लड़ाई लड़ ही लेते हैं और सरकार 2.5 साल की और है। अगर 2.5 साल में सरकार ने शिक्षा माफियाओं पे अभी कोई नकेल नहीं कसी तो 2.5 साल बाद इस पालक विरोधी, छात्र विरोधी सरकार को बदल देंगे हम, और बदलने की तैयारी शुरू करना पड़ेगा। अभी भिलाई में, चरोदा में और रिसाली में नगर निगम चुनाव है। अगर जो इनके क्या बोलते हैं, जो सत्तारूढ़ पार्टी के विधायक, महापौर और पार्षद ये कह रहे हैं कि स्कूल जो फीस वसूल रहा है, कॉलेज जो फीस वसूल रहा है वो पूरी तरीके से सही है, अगर ये सही है तो अगले चुनाव में आपसे निवेदन है कि आप केवल इन्हीं को वोट दें। वरना वोट देते समय इस बार जरूर याद रखें कि इस सरकार के बैठे हुए लोगों ने जो शिक्षा माफियाओं को संरक्षण देकर पालकों से, छात्रों से स्कूलों में, कॉलेजों में फीस वसूला है वो क्या गलत है क्या सही है। अगर वो गलत है तो सोच समझकर अपना बटन दबाइएगा, क्योंकि इस बार आप अपना नेता नहीं चुन रहे हैं, आप इस बार उन लोगों को हराएंगे जिन्होंने शिक्षा माफियाओं को लाभ पहुंचाने के लिए आपके पालकों को ठगा है। जय हिंद,
जय छत्तीसगढ़।